औरत की जेब और मोबाइल एक शरारती लड़के ने छीन लिए थे, मगर उसने न तो पुलिस में शिकायत की और न ही बच्चे को दोषी ठहराया। उल्टा वह इस समस्या वाले लड़के को अपना गोद लिया बेटा बनाने पर अड़ गई और अपने असली बेटे का नाम घर के रजिस्टर हाउस होल्ड बुक से हटाने लगी, क्योंकि उसे पता था यही एक तरीका था जिससे वह अपनी जान बचा सकती थी। पिछली जिंदगी में वह कितनी ही कोशिश करे, वह कभी समझ नहीं पाई कि 8 साल तक पाले गए अपने असली बेटे ने अचानक उसे क्यों नहीं पहचाना और कैसे उसकी चालाक चचेरी बहन को ही अपनी मां मान बैठा। जब तक कि एक दिन उस चालाक बहन ने खुद उसे नहीं बताया उसके पास इच्छा व्यापार प्रणाली है। जब भी औरत उसकी कोई इच्छा पूरी करती, वह सिस्टम के जरिए औरत की चीजें छीन लेती, उसका करियर, उसका बेटा, सब कुछ। औरत को शुरू में इतनी बेतुकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी बहन ने मजाक मजाक में कहा, काश मैं तुम्हारी मानसिक बुद्धि भी छीन सकूं। और अगले ही पल औरत का दिमाग सुन्न पड़ गया, जैसे वह बेवकूफ बन गई हो। बहन की भड़काने पर उसने खुद ही इमारत की छत से कूद जान दे दी, मगर शायद उसके मरते समय की जिद और बेबसी इतनी गहरी थी कि उसे 1 साल पहले के समय में वापस लौटा लाई। वह उसी दिन पर वापस आ गई जिस दिन उसने अपनी चालाक बहन को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलाई थी। दीदी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी योजना प्रोजेक्ट में बदलाव कर दें, प्लीज मान जाइए ना। पिछली जिंदगी में उसने यह इच्छा मान ली थी और उसी दिन अपनी नौकरी खो दी थी। वह इस बार मना करने ही वाली थी कि अचानक उसने बहन के सिर के ऊपर संख्याएं चमकती हुई देखी। उसे तब पता चला कि हर इच्छा व्यापार की एक कीमत होती है और उसकी बहन को इसका पता ही नहीं है। फिर औरत के दिमाग में एक योजना आई, बहन को उसके ही जाल में फंसाने की। वह दिखावे के तौर पर प्रोजेक्ट बदलने को तैयार हो गई, लेकिन असली प्रोजेक्ट भेजने के बजाय उसने वह पुराना ड्राफ्ट भेज दिया जो पहले ही क्लाइंट द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका था। जब तुम्हें मुझसे चीजें छीनना इतना पसंद है तो अब मैं तुम्हें अच्छी तरह भरपाई करवाऊंगी। बहन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे लगा कि असली प्रोजेक्ट उसी के पास है और उसने सिस्टम से इच्छा की कि क्लाइंट भी उसका हो जाए।